हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो कल हम लोग वीडियो में बात किए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, हम लोग समझे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा था कि लाइट किस एक्सटेंट तक बेंडिंग हो रहा था और उससे रिलेटेड जो भी हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज था वो सब यहाँ पर है। और आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ट्राई करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 is equal to speed of light in medium 1 by speed of light in medium 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 with respect to 1 कर रहे हैं और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 ऊपर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 नीचे। ठीक है, इसका ऑपोजिट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to 2 तो रेसिप्रोकल हो गया। ये v1 by v2 था तो ये v2 by v1 हो गया। ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ये रिलेशनशिप हम लोग को यहाँ पर बतला रहा था। फिर यहाँ पे ये हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको म्यू या एन दोनों से रिप्रेजेंट करे थे। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम m इज इक्वल टू c बाय v। यहाँ c क्या था हमारा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम, और v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम m। ठीक है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था कि जब लाइट हमारा किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए। ठीक है, और यहाँ पर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, जिसको हम लोग इस फॉर्म में लिख रहे थे उसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ये दोनों एक ही चीज को डिनोट कर रहा है। ठीक है, v1 by v2 चाहे mu2 by mu1 दोनों का हम यूज करेंगे, डिपेंड अपॉन कि क्वेश्चन हमारा किस तरीके से पूछ रहा है, क्या न्यूमेरिकल बता रहा है। तो ये हमारा कुछ फार्मूलाज है जिसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। और सबसे पहला स्टेप मेरा होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले समझना कि क्या-क्या दिया हुआ और हम लोग को किस चीज को निकालना है, कौन सा वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, मेन प्रॉब्लम जो हमारा आता है वो होता है क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो हम लोग पहले समझें क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको समझने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस को देखेंगे। तो कह रहा है सबको हम लोग लिखते भी चले जाएंगे साथ में। ठीक है, सॉल्यूशन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू y इज 2/3। ठीक है, तो गिवन में लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू y, कुछ इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं, इसको हम क्या लिखें 2/3। ओके, फिर अगला दे रहा है मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम y, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम y विथ रिस्पेक्ट टू z, विथ रिस्पेक्ट टू z ये हमारा 4/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा था। अब हम लोग को पता करना क्या है, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड हम लोग करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम z विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा। ये क्लियर है, क्या क्या दिया हुआ पहले हम उसको लिख लिए और हमको क्या निकालना है वो हम पता कर लिए। अब हम देखेंगे कि क्या फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग को पता करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम z विद रिस्पेक्ट टू मीडियम x। हम यहाँ से अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम z और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x अगर पता कर ले, क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़े ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट है दोनों। तो वैसे इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम z बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x एब्सोल्यूट। ठीक है, तो अगर ये दोनों हम वैल्यू फाइंड आउट कर ले इन दोनों के हेल्प से और इसको यहाँ पर अगर हम पुट कर ले तो क्या होगा, मेरा जो क्वेश्चन पूछ रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम z विद रिस्पेक्ट टू x ये हमारा पता चल जाएगा। ठीक है, अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम z और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x अगर पता कर ले। ठीक है, तो इन दोनों के हेल्प से हम इन दोनों वैल्यूज को पता करेंगे, इसको यहाँ पुट अप करेंगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू y, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यह मेरा 2/3 है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 तो ऊपर आएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, हमको किस चीज का वैल्यू फाइंड आउट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x इज इक्वल टू 2/3
इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ओके, इसको हम बॉक्स में डाल दें ताकि हम ध्यान रखें। फिर अगला केस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z इज इक्वल टू 4/3। यहाँ के हेल्प से हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z पता कर लेंगे। कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z, इसका मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z हमको फाइंड आउट करना है। इसको इधर भेज दे रहे हैं और इसको इधर भेज दे रहे हैं। सॉल्व करेंगे हम अगर डायरेक्टली, अच्छा इसको डायरेक्टली से लिखते हैं, तो 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z इज इक्वल टू 4/3। ये ऊपर में नीचे जाएगा, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y हो जाएगा। ये 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z मेरा क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z मेरा हो जाएगा 3 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y बाय 4। ठीक है, ये मेरा क्लियर है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z। अब हमको जो पता करना है हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z पता चल गया, हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x पता चला गया। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का वैल्यू इस जगह पे पुट करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या वैल्यू आ रहा है। तो इसको पुट करें यहाँ पे, ये मेरे कितना हो जाएगा 3/4 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z बाय 2/3, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y बाय 2/3 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y। ये कैंसल्ड आउट हो गया, बचा क्या 3/4 डिवाइडेड 2/3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये 3 हमारा ऊपर चला जाएगा, 3/4 इंटू ये 3/2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल 3 तो ये हमारा हो गया 9/8 और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्या हम लोग क्लियर किस तरीके से सॉल्व किए, पहले पता कि ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ क्या था, क्या फाइंड आउट करना है। फिर देखिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वहां से हमको जो जो वेरिएबल चाहिए था जिसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था वो हम फाइंड आउट कर लिए और उसके बाद उसका वैल्यू पुट अप किए और इजीली सॉल्व कर लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से इसको प्रैक्टिस करना है, समझना है इसको। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरा किस तरीके से है। ठीक, क्वेश्चन मेरा अगला है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to air is 4/3. What is the refractive index of air with respect to water? बहुत इजी क्वेश्चन, इसको समझते हैं हम लोग सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है मेरे पास में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, या सिंपली ये एब्सोल्यूट भी था लेकिन यहाँ पे इसको लिख रहे हैं इस तरीके से, ये मेरा 4/3 दिया हुआ है। हमको पता क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर 4/3, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर हम लोग को पता करना है। ठीक है, जस्ट यहाँ पर रेसिप्रोकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो 1 बाय 4/3। सॉल्व करेंगे ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/4। बहुत इजी था, नॉर्मल सा क्वेश्चन, बस समझना हम लोग को कि कहां पर किस तरीके से किस चीज को अप्लाई करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, थर्ड क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to air
is 1.33 and refractive index of बेंजीन, बेंजीन एक हमारा कंपाउंड है, ठीक है, जिस तरीके से वाटर हो गया हमारा, ये हम लोग पढ़ेंगे कार्बोनेट कंपाउंड के बारे में क्लास 10th में, मतलब कि पढ़ेंगे हम लोग केमिस्ट्री में ही आगे। एक तो कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन, इसका फॉर्मूला होता है C6H6 विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। तो क्या दिया हुआ मेरे पास क्वेश्चन में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू एयर मींस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन, बी से डिनोट कर दे रहे हैं इसको 1.50। तो हम लोग को पता क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे इन सब में, इसका यूज करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1.50 बाय 1.33 डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन करेंगे, कर देना है, ठीक है। ये रहेगा एज ए वर्क। तो ये हमारा सिंपल था, समझ गए क्वेश्चन को, इजीली सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। तो क्लियर करते हैं और एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन मेरा दे रहा है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of two media means medium A and B, दो तो मेरे पास मीडियम है A और B, जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 2.0 and 1.5 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब कि मीडियम A का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.0 है, मीडियम B का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो हमारा क्वेश्चन ये है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम B is 2 into 10 to the power 8 meter per second, calculate the speed of light in first vacuum and second in medium A। ओके, तो हम साथ में चलेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम्स, दो मीडियम मेरे पास दिया हुआ है, मीडियम ए और मीडियम बी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.0 है और एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ठीक है। और बी में स्पीड लाइट का जो है वो कितना है, 2 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमको पहला पता करना है कि वैक्यूम में लाइट का स्पीड क्या होगा, इसकी हेल्प से हम लोग को पता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करके फाइंड आउट करके दिखाएंगे। और दूसरा हम पता करेंगे कि मीडियम ए में लाइट का स्पीड जो है वो कितना होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मेरे पास दिया हुआ क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए इज इक्वल टू 2.0 एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। मेरे पास स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी दिया हुआ है, तो मीडियम बी से रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं फॉर्मूला। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला क्या है, एनी फॉर एनी मीडियम C by V मींस स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, C मतलब क्या हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम B, VB भी दिया हुआ मेरे पास में।
2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे हम पुटअप करेंगे डायरेक्टिव वैल्यू 1.5 यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये c, और ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्रॉस, इधर इसको भेजेंगे हम लोग 1.5 × 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू c। 1.5 × 2 करेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू c। पहला क्वेश्चन सॉल्व, बहुत ही इजीली हम लोग सॉल्व कर लिए। यहाँ से लाइट का स्पीड हम लोग वैक्यूम में क्या होता है ये फाइंड आउट कर लिए। अगला मीडियम ए की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो मीडियम ए की तरफ बढ़ते हैं, वैल्यू मेरे पास में दिया हुआ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए एब्सोल्यूट है, इसके लिए क्या देगा c/va, हमको va पता करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, लाइट का स्पीड जस्ट हम लोग वैक्यूम में निकाल लिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। va फाइंड आउट करना है, va हमारे इधर डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, और 2 हमारे इधर जाएगा तो डिवाइड में। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय 2 घटिया तो कितना गया 1.5, तो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये मेरा आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो मीडियम ए में लाइट का स्पीड क्या था ये भी फाइंड आउट कर लिया हम लोग वैक्यूम में लाइट का स्पीड क्या था इसके हेल्प से फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, कुछ क्वेश्चन जो है डील कर लिए बहुत ही इजीली। ध्यान रखना है, जो वीडियो नहीं देखे पहले वाला वो अगर उस वीडियो को देखोगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये सारा फॉर्मूला किस तरीके से हम लोग यहाँ पर लेकर के आए, और इसके बाद काफी इजीली ये सब कुछ हम लोग सॉल्व कर सकेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और है फाइनल, सारा डिफरेंट क्वेश्चंस है इसलिए स्किप नहीं करना है, कंप्लीट देखते हुए चल रहे ताकि प्रॉपर्ली हम लोग क्लियर कर सके, सॉल्व कर सके उसको। तो इक्वेशन है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, डायरेक्टली हम लिखते हैं क्वेश्चन वहाँ वीडियो में हम डाल देंगे। डायरेक्टली हमारे पास दिया हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमारे पास क्या हो रहा है रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये मेरा नॉर्मल हो गया रिफ्रैक्टेड रे, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया 45 डिग्री। इसके बाद ये क्या हुआ बेंडिंग हुआ, और यहाँ पर ये जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 डिग्री में। ये ग्लास है, ये एयर है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है मेरे पास 45 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हमको पूछ रहा है हमसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, इन सब में से कोई नहीं, हम लोग जाएंगे स्नेल्स लॉ के पास में। और स्नेल्स लॉ हमारा क्या कह रहा था कि साइन ऑफ आई, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। वो जो कांस्टेंट वैल्यू आ रहा था वो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, हम लोग बात किए थे स्नेल्स लॉ में। तो साइन ऑफ आई हमारा कितना है 45 डिग्री, यहाँ पुट अप करेंगे 45 डिग्री का साइन बाय आर 30 डिग्री इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ए। साइन 45 डिग्री का हमारा वैल्यू जो होता है वो होता है 1/√2, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब हम लोग क्लास 10 में आप अगर पढ़ चुके होंगे तो वहां पे पता होगा 1/√2, और साइन 30 का वैल्यू हमारा होता है 1/2, ओके, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/√2 डिवाइडेड 1/2 है, ये क्या हो जाएगा 1/2 को 2/1 रेसिप्रोकल, ठीक है। 1/√2 हम √2 को क्या ले सकते हैं √2 × √2, √2 × √2 हमारा 2 होता है, ये √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया और बचा क्या मेरा √2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना आ गया मेरा √2 का वैल्यू होता है मेरा 1.414, ठीक है। तो ये हमारा एक फाइनल क्वेश्चन था। सारा जो भी हमारा डिफरेंट क्वेश्चंस जो है इस टॉपिक से रिलेटेड था उस सारे को प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स को हम लोग ट्राई करके देखे, ठीक है। और सारे को प्रैक्टिस करना है तभी जाकर के सब कुछ क्लियर हो पाएगा। और ओके।